हेलो कैप्रिकॉर्न, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसे रहेगा ये वीक। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल कट कर लेते हैं। पहला कार्ड आया है द टावर। वो शुरुआत में टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, दोनों मेजर आर्काना है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। 7 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है डेविल यानी कि कैप्रिकॉर्न। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी की बात करूं उससे पहले मैं साइंस बता देता हूं आपको। साइंस है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। आपकी रीडिंग में आप आए हैं तो डेफिनेटली ये स्ट्रांग एक इंडिकेशन है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टॉरस, लियो, एक्वेरियस और स्कॉर्पियो। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, एरिस, लियो, सजिटेरियस भी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी नज़र आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद नहीं है। कैप्रिकॉर्न तो मौजूद है लेकिन टॉरस और वर्गो यहाँ पे मौजूद नहीं है। दैट डजंट मीन कि ये पार्टनर के साथ नहीं हो सकती। डेफिनेटली ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइंस हम रीड नहीं करेंगे, यहाँ पे एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी है आपकी द डेविल की कार्ड की। तो डेविल कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आप अपनी एनर्जी में हैं बेसिकली। यहाँ पे ये मुझे कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है आपके ओवरऑल एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे। यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं चीज़ों को लेकर के, और आप बहुत ही ज़्यादा डेविल की एनर्जी बेसिकली कई हद तक अगर देखा जाए तो लव सिचुएशन में हो सकता है थोड़ी सी टॉक्सिक ज़रूर हो, लेकिन अगर वर्क लाइफ सिचुएशन की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, जिसमें आप जो है पैसे के लिए काम करते हैं, पैसे को ग्रो करने का काम करते हैं बेसिकली। तो एक ड्यूटीफुल एनर्जी है बेसिकली ये। ठीक है, तो डेविल की एनर्जी हमेशा नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में अगर डेविल आया दैट मीन्स कि ये थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आप जो है वर्क लाइफ सिचुएशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है अगर लव लाइफ सिचुएशन की बात करूँ तो आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर भी आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन फील करते हैं। तो वो एक ऐसे अट्रैक्शन फील करते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये इस कार्ड से पता चल रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं आपके आगे। पहले कार्ड से देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है द टावर का कार्ड। पहले ही टावर का कार्ड आया है। तो मार्च के फर्स्ट वीक के पहले कुछ दिनों में ही बेसिकली आपको एक टावर सिचुएशन मिल सकती है, जिसमें सडनली कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हो सकते हैं, सडन चेंजेस हो सकते हैं आपकी लव लाइफ में, और चीज़ें आपको ऐसा लगेगा कि फॉल अपार्ट हो रही हैं, चीज़ें जो हैं ढह रही हैं और चीज़ें सही से वर्कआउट नहीं कर रही हैं प्रेजेंट रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको कोई सरप्राइज़ मिल सकता है अपने किसी पोटेंशियल पार्टनर के द्वारा, या फिर किसी पर्सन के द्वारा जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उनकी तरफ से सडनली कोई मैसेजेस या कुछ भी मतलब अनएक्सपेक्टेडली आपको कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिल सकता है। कोई मैसेजेस या फिर कोई फ़ोन कॉल वगैरह आपको हो सकता है कि मिले। तो आगे क्या है? आगे आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जो लोग कमिटेड हैं उनकी मैं बता दूं, चीज़ें आपके फेवर में चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे आगे जा कर के। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल जो इस वीक में मुझे काफ़ी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये आगे चल कर के आगे वीक्स में जो है चीज़ें आपकी वर्कआउट करना शुरू होंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। तो दैट मीन्स कि भाग्य आपके साथ है, आपके हिसाब से आपके फेवर में टर्न हो रही हैं चीज़ें, और चीज़ें उसी तरह से लग रही हैं, मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें जैसा कि आप चाहते हैं। ठीक है, ये सिंगल्स के लिए भी और जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी बिल्कुल ट्रू है।
भाग्य आपके बिल्कुल साथ है, मुझे ये दिखाई दे रहा है मार्च के महीने में फर्स्ट वीक में ही। ठीक है, तो मार्च के फर्स्ट वीक में बाकी दिनों में क्या कैसा रहेगा, तो आपके जो पार्टनर हैं मुझे अभी थोड़े से जो है अटैकिंग मोड में लग रहे हैं, और वो अभी आपसे जो है कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं और चीज़ें, और आप जो है बेसिकली उस आर्ग्यूमेंट से निकलना चाहते हैं। तो आप ऐसी कोई भी सिचुएशन फेस नहीं करना चाहते जिसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट हो, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो लगातार आपके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव काइंड ऑफ आपसे जो है कन्वर्सेशन करते जा रहे हैं। तो आपने जो है उनसे अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मुंह बना लिया है और आप चल पड़े हैं अपने रास्ते। तो आपके जो फ़िलहाल जो है आपने जो मैंने बताया कि आप हो सकता है अपनी वर्क लाइफ पे फोकस करने लग जाएं, तो क्योंकि आपको ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी टॉक्सिक नज़र आ रही है, इसीलिए शायद डेविल कार्ड भी आया है। तो आप इस सिचुएशन से थोड़ा सा भी दूरी बनाए हुए हैं और चीज़ें अपने हिसाब से करने में आप सही समय का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें टर्न आउट हो और ट्रांसफॉर्म हो। इस वजह से आप उसका सही समय का जो वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, आपके जो पार्टनर हैं जो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपकी सिचुएशन में। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करते हैं और चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलने देते हैं बेसिकली। और आपके जो पार्टनर हैं वो एक्चुअली अभी जो हैं कान के कच्चे हैं, उनके कानों में बातें डाली जाती हैं आपके खिलाफ, और वो इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ले लेते हैं जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं या फिर ऐसी कोई लड़ाई वगैरह चलती रहती है। तो काफ़ी सारे लोगों के इन्वॉल्व होने की वजह से ये सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें आगे चल के आपके ही फेवर में जाने वाली हैं क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर जो है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, और या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं लव लाइफ में। तो आप जो है अभी ये भी चीज़ें सोच रहे हैं, आप अपने ऑप्शंस की तलाश कर रहे हैं, जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं। आप हो सकता है अपने नए पार्टनर के साथ भी मूव ऑन कर सकते हैं, हो सकता है बिकॉज ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक ऐसा पार्टनर भी हो सकता है जो पोटेंशियल पार्टनर जो आपकी लव सिचुएशन में एक स्टेबिलिटी का माहौल लाए और ये टॉक्सिसिटी से आपको दूर रखे। तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी इसीलिए आई है यहाँ पर कि आप या आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, अभी डिसीजन लेने के वर्ज पे हैं बेसिकली। तो चीज़ें अभी कैसे फेवर टर्न आउट होती हैं वो आगे के वीक्स में हम जानेंगे, लेकिन मैं अभी इसको क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि इसकी एनर्जी क्या है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक में। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पर कंजूसों वाली एनर्जी भी है, या फिर ये भी समझ लीजिए कि आपके पार्टनर बेसिकली आप पे होल्ड रखना चाहते हैं, अब आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं बेसिकली फाइनेंशियली भी, या कह लीजिए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको बेसिकली अपने साथ बांधे रखना चाहते हैं। तो आप पे वो एक छत्र अधिकार चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, इस वजह से आप जो हैं अपने जो है आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, और चीज़ें आगे अपने हिसाब से देखना चाहते हैं कि वो अगर चेंज होंगे तो आप उनको लाइफ में अपनी एंटर होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे वापस से। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा उदास नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये रिलेशनशिप में फिर से वो टॉक्सिसिटी आ गई है और चीज़ें फिर से वो प्रॉब्लम में जो आपने अपने पास्ट सिचुएशंस में या फिर पास्ट रिलेशनशिप्स में भी आपने झेली हैं। तो आप वही चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा रिमोर्सफुल हैं कि ये चीज़ें फिर से वापस उसी टर्न आउट हो रही हैं और वही टॉक्सिसिटी वापस से मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं, आप ये चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं देख पा रहा हूँ कि आगे जाकर के आपको 2 ऑफ कप्स मिल सकता है, क्योंकि ये जस्ट लास्ट कार्ड है यहाँ का। डेविल कार्ड को अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, ये डेविल कार्ड तो वैसे भी ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल लास्ट कार्ड है, इसके जस्ट पीछे 2 कप्स हैं। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आगे आने वाले वीक में आपको एक ट्रू लव सिचुएशन भी मिल सकती है, वो हम आगे आने वाले वीक्स में हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ
आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी टर्बुलेंट है और चीज़ें आपके फेवर में टर्न आउट करेंगी आगे जा कर के, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव नज़र आ रही है मुझे इस हफ्ते। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।